मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय में प्रश्नोपनिषद है, यह अथर्ववेदीय। इसका शांति मंत्र है भद्रम करने भी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद। सुकेशा भारद्वाज आदि 6 ऋषि ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाना पर ब्रह्म अन्वेषण करते हुए विप्पलाद मुनि के पास गए। समिति पाणिय इसमें भाष्य में कबंधो नाम से कबंध है। कबंध कबंधी कात्यायन। कबंधी नाम से, नामता का था नाम से कबंधी कबंधी कात्यायन। आगे कात्यायन कबंधी का नाम है कात्यायन। कतस्य अपत्यम, कत का अपत्य जो गोष्ठ में त है वो त चाहिए। कत का अपत्य गोत्रापत्य में घर का आदि यहाँ से यहाँ हो जाए तो कात्य बन जाएगा। उसके बाद जीवापत्य के लिए यहीं योश्च सूत्र से ठग हो जाए तो कात्यायन बनता है। युवापत्य, युव अपत्य पुत्र को तो कहते, पुत्र पौत्र आदि सब अपत्य है, संतान है। और गोत्रापत्य पौत्र से लेकर के चतुर्थ को कहते युवापत्य। किंतु पिता उसके जीवित पिता आदि में जीवित रहते हुए पौत्र का जो पुत्र है उसको युवापत्य कहते हैं। इसलिए भाष्य में दे दिया विद्यमान प्रपितामह यस्य स युवा प्रत्यय। जिसका प्रपितामह, पितामह के पिता प्रपितामह, प्रपितामह पितामह पिता चतुर्थ हो गया युवा पुत्र। जिसके प्रपितामह जीवित हो, पिता पितामह अप्रपितामह, तो पिता प्रपितामह के पोते हो जाएंगे पिता। उसके फिर क्या कहेंगे परपोता क्या कहते हैं? प्रपौत्र को प्रपौत्र है युवा प्रत्यय। ते हईते ब्रह्मपरा मंत्र में ते हईते ब्रह्मपरा ते ह एते प्रसिद्ध है। ये ते 6 ब्रह्मपरा। आगे जब पर ब्रह्म अन्वेषण करते हैं तो ब्रह्मपरा का अर्थ करना पड़ेगा अपरम ब्रह्म परत्वेन कथा। अपर ब्रह्म है सोपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक को ही परम ब्रह्म मान करके उपासना करते। परत्वेन परत्वेन कथा ज्ञाता जान करके तद अनुष्ठान निष्ठा से खाली जान लिया इतने नहीं, उनका अनुष्ठान
अनुष्ठान उपासना। उसके पहले कर्म तो बहुत करते हैं। कर्म बहुत करने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में है तो कर्म करना ही पड़ता है, जो कर्म विहित है। तद कर्म करते करते फिर उपासना करते हैं। तद अनुष्ठान निष्ठा, ये शाम थे अनुष्ठान निष्ठा, उसकी उपासना। अपर ब्रह्म की उपासना, व्यापक अपर ब्रह्म कारण ब्रह्म है, उसी उपासना विभिन्न प्रकार उपासना है। भेद दृष्टि से उपासना तो लोग प्रसिद्ध है। श्रुति में अपर अहंग्रह उपासना है, वही मैं अपर ब्रह्म स्वरूप हिरण्यगर्भ में हूँ, समष्टि प्राण ब्रह्म में हूँ। ऐसे करके जो वेदांत श्रवण करते हैं, अहंग्रह उपासना कैसे करनी है स्पष्ट होता है, तो इसे उपासना करते हैं। कोई अपने से भिन्न मानते, कोई अभिन्न मानते, तो इसे उपासना करते हैं। तद अनुष्ठान निष्ठा, अपने कर्म शास्त्र विहित कर्म वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं, उसके साथ साथ उपासना करते हैं। इसे ब्रह्मणी निष्ठा है, ये समते ब्रह्म निष्ठा, वो अपर ब्रह्म में निष्ठा। अपर ब्रह्म में निष्ठा होने पर सोपाधिक ब्रह्म की उपासना जो भक्ति करते हैं, ये भक्ति करने पर ईश्वर की कृपा होती, तो फिर जिज्ञासा होती, जानने की इच्छा होती है। भक्ति करते करते ये तो यह सोपाधिक ब्रह्म कभी सगुण ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। किसको जिज्ञासा हो जाती, विवेक होता है। ये विवेक होना स्वाभाविक है, मनुष्य में तो विवेक है, किंतु सुप्त है। सांसारिक विषय में आसक्त होने के कारण, पापों के कारण विवेक नहीं होता है। जो भक्ति उपासना करता है, वर्णाश्रम धर्म पालन करता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो विवेक होता है। विवेक होता है परमात्मा का क्या स्वरूप है। सामान्य में भी परमात्मा, कोई शिव जी की उपासना करते, कोई विष्णु की उपासना करते, कोई भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते, कोई देवी की उपासना करते, कोई गणेश जी की उपासना, कोई कार्तिक की, अलग अलग उपासना करते। उपासना करने पर कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, शास्त्र देखने पर बड़ा तात्पर्य निर्णय करना कठिन है। शिव जी के विवाह में गणेश जी की पूजा, कहीं शिव जी भगवान राम की उपासना करते, चिंतन करते, राम जी भगवान रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा करके उनकी, वो कौन बड़ा है। भक्त में आपस में मतभेद होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त में कोई तो द्वारिकाधीश की पूजा करते, कोई बांके बिहारी के श्री कृष्ण की पूजा करते, कोई विठल भगवान की पूजा करते। विठल भगवान के अपेक्षा ये बांके बिहारी आदि पटो उनके पास कम रहेगा। विठल, कोई जगन्नाथ की उपासना करते, कहते वही श्री कृष्ण जगन्नाथ। और श्री कृष्ण की उपासना करने वाले में भी कोई बाल कृष्ण की उपासना करते हैं, कोई द्वारिकाधीश की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राम जी की उपासना करने वाले कोई राजा राम की उपासना करते, कोई वनवासी राम की उपासना करते। विभिन्न प्रकार उपासना है, किंतु जिसमें निष्ठा निरंतर स्थित होकर के चिंतन करते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं। कृपा करने पर फिर विवेक होता है, क्योंकि सोपाधिक ब्रह्मज्ञान की उपासना करते हुए उपासना तो अंत में तो जीवन भर करना पड़ता है। अंतकाल में भी उपासना मार्ग चिंतन करनी पड़ती है। केवल ब्रह्म ज्ञान यदि हो जाए, जब ब्रह्म ज्ञान हो गया उसी समय ही मुक्त हो गया, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। आगे उसका कर्तव्य कुछ नहीं रहा। फिर मरण कभी हो, कहाँ भी, कैसे भी हो, वो तो मुक्त है। ज्ञान प्राप्ति समय मुक्त हो गया। जब ऐसे नहीं अपर ब्रह्म उपासना करते हैं, विवेक होता है, फिर पर ब्रह्म अन्वेषण करने के लिए परम ब्रह्म अन्वेषण माना, अन्वेषण कर जानना चाहते, जिज्ञासा। ये तो बहुत पुण्य के कारण होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर परमात्मा का स्वरूप क्या स्वरूप है, अलग अलग साकार रूप है। साकार भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते मैं अव्यक्त रूप से व्याप्त हूँ। अव्यक्त स्वयं अपने को कहते भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त। जो रूप दिखता है ये नहीं, इतना परिचय न दिखता है, किंतु मैं अव्यक्त रूपेण पूरा जगत व्याप्त हूँ। जब पूरा जगत व्याप्त है, कैसा है, ये जिज्ञासा स्वाभाविक है।
और सोपाधिक ब्रह्म है निरुपाधिक। निरुपाधिक उपाधि के बिना कोई गुण नहीं, निर्गुण ब्रह्म, ये कैसे होगा? तो ऐसे अन्वेषण कर दे। वो किम तत्, वो क्या है? अपर ब्रह्म क्या है? क्या पदार्थ है? कोई निर्गुण ब्रह्म नहीं मानते, ब्रह्म को सगुण ही मानते, निर्गुण ब्रह्म नहीं मानते। सगुण ये परमात्मा हुई है और अलग नहीं, कोई निर्गुण कैसे होगा? परमात्मा अनंत गुण संपन्न है। जहाँ निर्गुण शब्द आया, निशेषा सब सारे गुण है, तो निर्गुण गुण के बिना कैसे? क्या है ये? किम तत्, और वही सोपाधिक ब्रह्म उपासना करने पर जो अंतगुण शुद्ध होता है, क्या है? यह नित्यम विज्ञेयम, जो नित्य है, जिसके ज्ञान से मुख्य, शास्त्र से सुनते हैं, जिसके ज्ञान से मुख्य है। नित्यम विज्ञेयम, जिसके ज्ञान से मुख्य है। इति ऐसा विचार करके तत्प्राप्त्यर्थम यथा काम यतिश्याम, उसकी प्राप्ति के लिए जितने हम चाहते इस प्रकार यथा काम यथा से यत्न करेंगे। उसकी प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार करने के लिए यत्न करेंगे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान उपासक शास्त्रीय मार्ग में चलते चलते उपासना करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्त है, श्रोत्रिय है, सब परस्पर विचार करते उपासना करने वाले। जो उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले, सन्मार्ग में चलने वाले, उसमें द्वेष का गंध भी नहीं रहता है, राग द्वेष नहीं रहता है। आपस में विचार करके परस्पर देखने पर सद्भाव से ज्ञान की वृद्धि होती है। परस्पर विचार करते हैं, विचार करके कहते सब यत्न करेंगे, ऐसे यत्न करेंगे। अभी उपासना करके इतने ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्म उपासक होने पर भी शुद्ध ब्रह्म क्या है, नित्य है, उसको हम जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। तृप्त नहीं, उसको हम जानेंगे और जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होनी, जानने की इच्छा, ये बहुत पुण्य का फल अंतःकरण शुद्ध होने पर होता है। वैराग्य होने पर, विवेक वैराग्य होने पर ये जिज्ञासा होती है। तो वो इसे न करके एवं इस प्रकार विचार करके तद अन्वेषण कुर्वन्त, फिर उसका अन्वेषण कर जानना चाहते, ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? देखेंगे पर इधर उधर कहाँ मिलेगा? कैसा ब्रह्म, नित्य ब्रह्म कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? ऐसे जानने के लिए फिर उपाय क्या है? तद अधिगमाय गुरु में अभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अधिगमाय ज्ञान, अधिगम ज्ञान, उसके ज्ञान के लिए, ज्ञान ही उसकी प्राप्ति है। तद अधिगमाय, क्योंकि इतने तो मालूम, सुनते हैं, सबको मालूम है कि आत्मा है, जीव का अपना स्वरूप है। किंतु अपना स्वरूप होने पर कैसे अपना स्वरूप होगा? जीव तो अपने आप को जानता है, मैं ब्रह्म तो कहाँ, कितने दूर में, कितने परोक्ष है, कहाँ है? तो उसका ज्ञान के लिए अधिगमाय। फिर किसके पास जाएंगे? भगवान कहते ज्ञानी न तत्वदर्शन उपदेशन्ति ते ज्ञान श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रुति में कहा गया श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के पास जाएंगे। तो अपर ब्रह्म उपासना करने वाले तो सब परस्पर अच्छे, कोई काम नहीं है, किंतु पर ब्रह्म के विषय में उपदेश करने के लिए कोई नहीं समर्थ। ऐसे शास्त्र थोड़े पढ़ने पर कोई कुछ कह देगा, वो उपदेश नहीं। ये सर्वम, जितने शंका समाधान करके सब इस विषय में कहेंगे। ऐसा अवित सर्वम वक्षति, ऐसा ही पिपलाद महर्षि के दिखा करके, ये पिपलाद महर्षि ये सर्वम वक्षति, सब कहेंगे। इति आचार्यम उपजग्म, इस आचार्य के पास गई। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्टम प्राप्त, आचार्य से प्राप्त होती है वही सफल साधिष्ट साधुतम होती है। आचार्य गुरु के पास, तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छत्। ऐसे आचार्य के पास उपजग्मो, जगाम जगम, तो जगम गम धातु से बनता है, गए लीट लकार में, उपसमीप गई। सर्वत्र गमन अर्थक, गमन के लिए गत्यर्थक धातु के पास उप लगाएंगे, उपगति, उपसति, उपतयानी,
सर्वत्र से शिष्यत्व न गए। जब जाते जानने के लिए तो शिष्यत्व न, सारे अहंकार को छोड़ करके जाने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहंकार से कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता है। कैसे उनके पास गए? श्रुति कहती ऐसा अभी तत्म बच्चते ते समित पानय भगवंतम विपराधम उपसन्ना। कथम, कैसे गए? देह समित पानय, ये समित पान, समित पानो ये हाथ में समित लेकर के, समिति भार गृहीत हस्ता, समिति भार गृहीतम हस्ते, यही समिति भार गृहीत हस्ता, हाथ में समिति भार ग्रहण क्या हुआ? समिति भार, समिति भार समिति लेकर के गृहस्थ आचार्य अग्निहोत्रादि करते हैं तो समिति आवश्यक होता है। और वही हाँ स्वामी आनंद की टीका में कहते यथा योग्य दंत काष्ठादि उपहार उपलक्षणार्थम। दंत काष्ठ, दांत साफ करने के लिए काष्ठ बोले दांतुन के द्वारा करते हैं। विभिन्न दंत काष्ठ है जिसे दांतुन करने से दांत रोग नष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। निम्बत एक है, करंज है, ईशान्य सब है, बाबुल आदि है। तो दंत काष्ठ आदि कहने का अर्थ सेवा के लिए विनय। और यहाँ मुंडक उपनिषद में कहा, समित पानी जो कहा है ये विनय का उपलक्षण है, नम्रता के साथ जाते हैं। और ऐसे लेकर जाते लकड़ी लेकर के सेवा, इस प्रकार सेवा करने के लिए तैयार होकर जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो सेवा करेंगे सेवा में तत्पर होकर लग जाएंगे, पहले से तैयार होकर जाते हैं, अहंकार से नहीं। इसे लेकर के उपहार लेकर के और रिक्त नोपयात राजानम देवतम गुरु, राजा के पास ही भेंट लेकर जाते। देवता मंदिर में जाते, देवता के पास जाते तो खाली हाथ में नहीं, कुछ लेकर जाए। गुरु के पास जाने पर कुछ लेकर जाए। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान तो कहते कुछ नहीं मिला तो पत्र पुष्प फल। उत्तराखंड हिमालय हम देखे, उत्तरकाशी आदि में जाते हैं तो पहाड़ में जाने वाले, रास्ता में चलने वाले लकड़ी के लिए, घास के लिए जाते हैं। किंतु उनको ये ज्ञान है महात्मा को प्रणाम करें तो रास्ता के इधर उधर देखे कोई पेड़ के फूल लेकर के देकर प्रणाम करेंगे। अब फूल नहीं मिला तो कोई पेड़ के पत्ते लेकर रख देंगे, प्रणाम करेंगे। तो देखें ऐसे लोग, पुराने लोग को प्रणाम करते समय वहाँ से लेकर घास पुष्प देते कि जंगल में कुछ ना कुछ मिल जाता है। विलक्षण पुष्प, अच्छे पुष्प भी कहीं मिलता है, कुछ ना कुछ पुष्प मिलता है। कोई छोटे छोटे पुष्प होता है, बड़े सुगंध भी होता है। कुछ नहीं मिला, पत्ता लेकर कुछ लेकर देकर प्रणाम करते हैं। तो ये ऐसे समिति भार लेकर के उनके पास गए। संत भगवंतम, भग ऐश्वर्य वाले संपन्न है, पूजावंतम पूज्य श्रेष्ठ, पिप्पलादम आचार्यम उपसन्ना, पिप्पलाद आचार्य के पास उपसन्न के पास गए। सद धातु का बनता है, विसर्ण गति अवसान आदि गति अर्थ है। उनके पास गए, उपजगम शिष्यत्व न गए, उनके पास नम्रता के साथ। अभी गुरु उपसति, पहले उपासना कर्म उपासना करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर भी जानने की इच्छा होती है, अन्वेषण जिज्ञासा, जानने की इच्छा होगी। जानने की इच्छा होने पर फिर गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाते हैं। तो उनके पास गए, उनके पास जाने के बाद आगे द्वितीय मंत्र, दान स ऋषिर्वाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वम् अवो वक्ष्याम इति। तान स ऋषिर्वाच, तान पीछे बड़े बड़े विद्वान है, श्रोत्री है, उपासक है, अपर ब्रह्म उपासना करने वाले, अपर ब्रह्म की निष्ठा है, बहुत श्रेष्ठ है। ऋषि पिपलाद महर्षि ने कहा, उवाच कहा, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत। कहीं एक वर्ष, एक साल कम से कम रहो, एक वर्ष। मतलब खाली आराम से नहीं, तपस्या
कहीं हमने तो बहुत तप किया, वो कह रहे उनको तप मालूम है, तप तो बहुत किया है, आप बड़े तपस्वी सब हुए, फिर भूय फिर और तप करो, पहले तप बहुत किया है फिर और तप करो, भूय तप तपस्या, फिर तप करना है और ब्रह्मचर्य भी श्रद्धा आदर पूर्वक तप करना, ब्रह्मचर्य श्रद्धा, गुरुकुल वास में तो सेवा तो सामान्य नहीं हुई, वो तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से ही जब समिति लेकर जाते हैं सेवा करने के लिए। पहले कैलाश आश्रम में से था, पुराने अवस्था में महात्मा लोग जंगल से लकड़ी लाते थे, लकड़ी ला करके भोजन बनाने के लिए लकड़ी लाते थे, खाली भोजन बनाने के लिए नहीं, ठंडी में ठंडी के शीत वस्त्र नहीं होता, लकड़ी जला करके, आलोक को नहीं होता पढ़ने के लिए, पत्ते पत्ते लकड़ी जला करके रात को कोई थोड़ा पढ़ेंगे तो जला कर चारों तरफ बैठते, और शीत अधिक होने पर लकड़ी जलाते तो लकड़ी लाते थे, ऐसे सब प्रकार सेवा करते। और उस समय लकड़ी लाते थे, पत्ते बहुत पेड़ थे गिरते थे, पत्ते को साफ करते थे, सफाई करते, सब काम अपने करते, भोजन भी स्वयं बना लेते। कभी तो भोजन नहीं मिलता था, क्षेत्र अन्य क्षेत्र में जाते थे, बड़े तप करते थे। ये तपस से ही विद्या की प्राप्ति होती है। फिर तप करो, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होने पर उपदेश करने से उपदेश ग्रहण होगा, शुद्धि के बिना ग्रहण नहीं होता है। इसलिए आचार्य के पास जाने पर जो सेवा देते हैं, कुछ कहते हैं, ये तो शिष्य के कल्याण के लिए, नहीं समझने पर, अंतःकरण शुद्धि नहीं होने पर ये मन में आ जाता है कि यार सेवा करते, सेवा करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे। कोई कहता है इतने सेवा करेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे, सेवा करना है तो हम वहाँ सेवा करेंगे, यहाँ क्यों करेंगे, हमारे गुरु की सेवा करें, यहाँ क्यों करेंगे। जिनके पास पढ़ने के लिए जाएंगे ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए, उनमें गुरु भाव नहीं है, और जिनको गुरु मानते हैं उनके ब्रह्म विद्या से, उनसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। तो किससे क्या संबंध है, क्या फल मिलेगा। जैसे बहुत लोग गुरु बना लेते हैं, गुरु के साथ शिष्य का कोई संबंध नहीं, और कहीं यदि संबंध है तो कुछ कथा आदि करते तो उसके साथ ब्रह्म विद्या का कोई नाम ही नहीं, और कहीं ब्रह्म विद्या श्रवण करेंगे तो वहाँ गुरु भाव है नहीं। गृहस्थ हो महात्मा हो कोई हो, जिनको गुरु मानेंगे वहाँ ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं होती, और जहाँ ब्रह्म विद्या प्राप्ति है उनके गुरु भाव नहीं, तो क्या लाभ होगा। तो ये जब पूरा गुरु के पास कैसे जाना है और जाकर के क्या करना है, ये श्रुति स्वयं बताती है। गुरु कहते फिर 1 साल वास करो, वही आकर के 2-4 महीने रहा, कह रही अभी तक तो कुछ नहीं, कितने दिन रहेगी, कहाँ ब्रह्म ज्ञान होगा। कोई सोचा जल्दी थोड़ा हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कोई सेवा करने लगा थोड़ी दिन, 1, 2, 3, 4 महीना में सोचा बहुत जल्दी हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो भागेंगे। 2-4 महीना में ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, फिर नाराज होकर चला गया। क्या है यहाँ धीरेन्द्र नरसी, क्या कोई 5 वर्ष रहा, मतलब 5 वर्ष रहा तो हमको क्या मिला। ऐसे जो सोच करके रहता है ना, जल्दीबाजी हमको ज्ञान हो जाए भागेगी, वो नहीं, फिर उसको ज्ञान कभी होगा। तो गुरु के पास जाकर समर्पित होगी। 1 साल रहो तो कहीं ये नहीं कि हम जाकर आए, कोई कहते जाकर आएंगे देखेंगे यहाँ इसे परेशानी, आएंगे कहकर फिर नहीं आते। तो ये 1 साल रहो तभी अब फिर भूल जाए। ये कहते आप लोगों ने तपस्या ब्रह्मचर्य सब क्या और रहो, और श्रद्धापूर्वक, नाराज होकर के नहीं। कोई कहते चलो थोड़ी देर रहना तो है, कुछ कर लो, जैसा कहते नियम पालन करना पड़ता है, घंटी बार लगती, बड़े असंतुष्ट होकर के रहते। असंतुष्ट होकर के रहने से वो कुछ लाभ नहीं। श्रद्धा महापुरुष ने कई महात्मा के लिए आश्रम में नियम बनाते हैं, उनके अपने कल्याण के लिए, अपने उपकार के लिए, उनकी क्या सेवा करें, उनको क्या मिल जाएगा। वो किस प्रकार इस मार्ग में चले, शिष्य का कल्याण हो, अंतःकरण शुद्ध हो, उसके लिए कुछ नियम बनाए। जो आश्रम में नियम बनाए महात्मा को, आगे उस नियम से चलेंगे तो उनका ही लाभ होगा। इसलिए श्रद्धापूर्वक रहो। संवत्सर 1 वर्ष संवत्सर सम्यक वास करो। अभी भाष्य में अर्थ करेंगे, संपूर्वक सम्यक वास करो। उसके बाद यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, जैसे जिसकी इच्छा है प्रश्न पूछो।
और यदि विज्ञासाम सर्वम, अब यदि हमको मालूम होगा हम बताएंगे। यदि विज्ञासाम, यदि हम जानेंगे, सर्वम वो वक्ष्याम थी, सब आपको वो बताएंगे कहीं। ये पहले नहीं कहा हाँ सब बता देंगे, ऐसा नहीं, हाँ हम सब बता देंगे, यदि हमको मालूम है बताएंगे। ये ज्ञानी आगे उपदेश किया तो उद्धत्य नहीं, उद्धत्ता नहीं, अपने यदि जानते हैं बताएंगे। हम सब मालूम है सब बता देंगे, इसे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि शिष्य की यदि अत्यधिक श्रद्धा है उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे करके रहेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। और कोई कहेगा हम सब बता देंगे, मेरे पास आओ मैं सब बता दूंगा, ऐसे कौन से? शिष्य की श्रद्धा नहीं हो, खाली गुरु वाक्य से नहीं, इसलिए कहीं यदि मालूम होगा तो बताएंगे, वो ठीक है। सर्वम हो फिर कहते सब मैं कहूँगा, आप बताएंगे। ये नहीं कि कुछ कोई महात्मा के पास गए पढ़ने के लिए तो बताया तुम लोग तो हमारी सेवा नहीं करोगे, कुछ बताएंगे कुछ हम छिपाएंगे। तो पहले से इसी बात नहीं हुई है, और वो कुछ बताएंगे कुछ छिपाएंगे, ये यदि कहते उनसे क्या कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसे कोई आचार्य कहें हम कुछ बताएंगे कुछ छिपाएंगे, ऐसे कहीं कहीं वाराणसी में कोई साधु पंडित ऐसे करते हैं, कुछ बताएं कुछ छिपाएंगे, जान करके नहीं बताएंगे। कहीं कुछ ग्रंथि है उसको नहीं बताएंगे, और अपने को इसका कोई किसको बताएं, सबको नहीं बताएंगे। ये सब उनको कहा गया सरस्वती कला। सरस्वती कला है ना भागवत में, भागवत में आया ज्ञान कला। ज्ञान वो जो बंदीशाला में रहते तो घर में भगवान आ गए तो ज्ञान कला हो, तो उसमें उनको ऐसे जिसके पास ज्ञान हो नहीं देता है, अच्छा छिपाता है, शास्त्र में उसकी निंदा की गई। दे या विद्या, विद्यार्थी ने विद्यार्थी को विद्या प्रदान करना चाहिए। तो उन्हीं के पास गए तो ये कहते फिर श्रद्धापूर्वक एक साथ बात करो, इसे पूछो फिर हम सब कहेंगे। भाष्य में देखो तान हो, तान हो तो उनको कौन हो? एवं उपगतान, जो पूर्व मंत्र का इस प्रकार जो उनके पास गए समित हाथ में लेकर के शिष्यत्व न उनके पास जो गए, उपसन्ना उपगतान उनके पास आए शिष्यत्व न अप्रसिद्ध है तान स का अर्थ पिपला तो महर्षि शकिल ऋषि रुवाच, ऋषि ने कहा ऋषि मंत्र दृष्टा, मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। मंत्र के दृष्टा के मंत्र का ज्ञान उनको होता है, समाधि में रहते जो कुछ मंत्र वेद मंत्र उनका ज्ञान, मंत्र का ज्ञान होता है, मंत्र का ज्ञान फिर उपदेश करते हैं, तो इसे मंत्र के ज्ञाता है। वेद को भी ऋषि कहते, ऋषि कहते का भूय, भूय शब्द का आते थे भाषा में, वे कहते पुनर्रेव, भूय एवं का अर्थ पुनर्रेव फिर, अर्थात पहला अपने तपस्वी सब तपस्या की फिर, और उसका अर्थ करते भगवान भाष्यकार यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्वी न एवं, यद्यपि आप लोग सब पहले तपस्वी है, नहीं बहुत तप के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, तपस करना पड़ता, करने से ही आप बड़े बड़े विद्वान, आप पहले तपस्वी न एवं तपस्वी है ही, यद्यपि आप लोग सब तपस्वी है फिर भी, और तथापि यद्यपि भूय पूर्वम तपस्वी न एवं तथापि, तथापि का पहला अन्वय करना, तथापि तपसा विशेषतः ब्रह्मचर्य न सद्या इत्यादि, पहले तपस्वी फिर भी, पहले से आप तपस्वी है ही फिर भी, तथापि विशेषतः तपसा, ये तथापि यहाँ विशेष और तप करो, पहले तपस्या फिर और विशेष तप और करो। तपस्या क्या है? मनस्य इंद्रियाणांच एकाग्रम परमं तप, इंद्रिय मन की एकाग्रता ही बड़े सबसे तप है, इसलिए तपस्या का अर्थ क्या? इंद्रिय संयम। बहुत प्रकार है तप, तो ये सबसे बड़ा तप इंद्रिय संयम करो। इंद्रिय कौन से? बहिर्ंद्रिय है, अंतःकरण भी आ जाएगा, उसका भी नियमन करो। मनस्य इंद्रियाणांच है, मनस्य इंद्रियाणांच एकाग्रम परम तप, एकाग्रता करना ही तप है। अन्य जितने उपवास तीर्थाटन करते, नाम जपादि करते हैं, वो सब का ये उद्देश्य है
इंद्रिय संयम करे, मन एकाग्र हो। मन एकाग्र नहीं हो पाए, व्यग्रता से खाली नहीं, मन नहीं लगता है तो जप आदि अभ्यास करते, सब करते करते मन एकाग्र, प्राणायाम भी करते, आसन प्राणायाम योगाभ्यास करते और पाठ करते, कीर्तन करते, सब करते करते मन एकाग्र हो जाए। इंद्रिय का संयम, इंद्रिय का संयम एक है, इंद्रिय को जितना पड़ता है, इंद्रिय के पीछे जो भागता है बहिर्ंद्रिय बहिर्मुख होता है। इंद्रिय तो बाहर खींच लेती है, इंद्रिय के मुख बाहर को बनाया ब्रह्मा जी ने, इंद्रिय बाहर भागते तो इंद्रिय जो जाते हैं मन को साथ ले लेते हैं, तब मन को ले लेते, मन उनके पीछे भागता है। इसलिए इंद्रियों को तो कहा ग्रह और विषय का अतिग्रह, विषय इंद्रिय को खींच लेते, इंद्रिय जाते हैं मन को भागते हैं, मन जो जाता है तदस्य हरति प्रज्ञा यन मनोनुविधीयते, इंद्रियाणा ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावसी। इंद्रिय विषय ग्रहण करते तो तन मनोनुविधीयते, उनके विषय मन भागता है, और क्या करता है तदस्य हरति प्रज्ञा, विवेक बुद्धि को हर कर ले लेता है। वायु जैसे नौका को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यही विवेक बुद्धि का चलेगी। इसलिए यही तप सबसे बड़ा तप है, और बाकी जितने साधन है सब साधन का मूल उद्देश्य है इंद्रिय मन संयम, यही तप है, तपसा इंद्रिय मन संयम। ये विशेषता, वो विशेषता क्या है हमने कहना, तथापि यह विशेषता इंद्रिय मन संयम है ना, विशेष और तप करो। और विशेषता का आगे साथ कहना, विशेषता ब्रह्मचर्य है ना, विशेष रूप से तप करो और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य पालन करो। गृहस्थाश्रम में रहने पर भी कुछ नियम है ब्रह्मचर्य का, तो वह विशेष होता है। तो यहाँ विशेष ब्रह्मचर्य, वहाँ तो स्त्री संबंध के लिए भी कुछ नियम, कुछ स्थिति, कुछ नियम सब रहता है, और यहाँ और विशेष ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्म वेद, वेदम चरति अध्ययन करने वाले ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य तस्य भाव ब्रह्मचर्य, मुख्यतः ब्रह्मचर्य है वेदाध्ययन, वेदाध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना है, और भोजन आदि में नियम रहता है, तप करना पड़ता है, तो विशेषतः ब्रह्मचर्य ना। और श्रद्धा से, श्रद्धा आस्तिक बुद्धिया, आस्तिक बुद्धि से गुरु के प्रति यही सही श्रद्धा होने पर ही ज्ञान प्राप्त होगा। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वीर यया वस्तु उपलभ्यते। बोलो श्लोक, शास्त्र से सा श्रद्धा कथिता सद्वीर ययो, याद है नहीं, यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा, सा श्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्य को सत्य बुद्धि अवधाना, अत्यंत सत्य करके ग्रहण करना, वही कहेगी श्रद्धा। यया वस्तु उपलब्धि, वस्तु की उपलब्धि, आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा बड़ा कारण। अत्यधिक श्रद्धा होने पर गुरु वाक्य ग्रहण करेगी। चांद्रिय माता है, जब श्रद्धते तब मन, श्रद्धा हो तो गुरु वाक्य का मनन करेगा, मनन करेगा तो विज्ञान होगा, निधिध्यासन करेगा। इसे श्रद्धा बड़े साधन है। ये भी श्रद्धा भी बहुत पूर्व जन्म के पुण्य के कारण अंतःकरण शुद्ध होने पर श्रद्धा होती है। कोई किसको कहेगा आप श्रद्धा करो, ऐसे नहीं, श्रद्धा तो अंतःकरण शुद्ध होने पर श्रद्धा होती है। आस्तिक बुद्धिया, वो गुरु वाक्य में शास्त्र में आस्तिक बुद्धि, और अपने मन में कुछ रख कर बैठे, गुरु कुछ कहेंगे अपने कुछ और उल्टो कहेंगे, बाद में खंडन करेंगे, निंदा करेंगे, उससे कुछ लाभ नहीं, पाप पतन हो जाता है। आस्तिक बुद्धिया आदरवंत, जैसे आदरपूर्वक यहाँ गुरुकुलवास में जैसे कैसे जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट, जितने सेवा करना पड़ा सेवा करे, तप करे, यही करना है तभी प्राप्त होता है। और पहले 1 वर्ष तो सेवा करो, अब वास करो, तप करो, आस्तिक बुद्धिया। संवत्सरम कालम, संवत्सर काल तक वास करो। संवत्स्यत, संवत्स सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, क्या रह गया,
समपूरक सम धातु उपसर्ग है। सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक, अच्छी तरफ से। सम्यक अच्छी तरफ में क्या है? अच्छा कमरा, अच्छा सुविधा, अच्छा भोजन, अच्छा शुभ है, ये नहीं सम्यक। भगवान भाष्यकार कहते सम्यक का क्या अर्थ है? सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संत। गुरुकुल में सम्यक वास, अच्छी तरफ से, अच्छा है, बड़ा है, परम है, श्रेष्ठ है, परम। महान के साथ परम लोग आ देंगे तो क्या होगा? परम महत, आकाश का परिमाण परम महत। अणु के साथ परम जो है तो क्या होगा? परमाणु, सबसे छोटा है। परम शब्द उसमें सबसे उत्कर्ष को लेने के लिए जिसके साथ मिलेगा उसमें। यहाँ भी गुरुकुलवास के साथ सम्यक, सम्यक अच्छा है, पढ़ने के लिए अच्छा है तो सम्यक पढ़ता है तो अच्छा पढ़ता है। सम्यक जिसके साथ बहुत अच्छा है। तो गुरुकुलवास में सम्यक वास कैसे होगा? सम्यक वास होता है गुरु शुश्रूषा परा संत, ये सम्यक वास, नहीं तो सम्यक नहीं है। ऐसे अच्छा साधक पूछते कहते हमको कुछ सेवा दीजिए, कुछ हम सेवा करना चाहते, तो फिर सेवा देते, कृपा करके मांगते हमको कृपा करके कुछ सेवा दीजिए, और सेवा देने पर प्रसन्न होकर सेवा करते। कोई तो किसको कहा यदि कोई काम किया दिखता नीचे से ऊपर हमको क्या बताते तो दूसरे बार फिर उसको बोलने की डर लगेगा, ऐसा नहीं तो क्या लाभ होगा? फिर थोड़े दिन भाग जाता है, हमको यही सब काम बताते हैं, हम यही करके आएंगे, हम क्या क्या करके आए, हमको क्या समझते हैं? ये करना नहीं होता है। सम्यक वास करना है गुरुकुल में, इसलिए साधु को ही गुरुकुल में वास, सम्यक वास का तो गुरु शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा पर ये शाम, गुरु शुश्रूषा पर मतलब गुरु शुश्रूषा ही पर है, श्रेष्ठ है, प्रधान है गुरु शुश्रूषा। गुरु सेवा करने के बाद उसके बाद जो समय मिलेगा तभी साधन भोजन करना है। ये साधन भोजन करें तो हमें सेवा करने का समय है। सेवा पहले करने के बाद ही साधन भोजन। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा से हो जाता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए गुरु शुश्रूषा पर है, पर है परम प्रधान करके गुरु शुश्रूषा पर संत वत्स्यत वास करो, वास करो। यही सम्यक वास है। भगवान आचार्य भगवतवाद कहते सम्यक वास, गुरु शुश्रूषा कर रहो। तो बड़े बड़े विद्वान श्रोत्रिय उनके पास गए, कोई कहते हो छोटे बच्चे करें ना, हम इतने बड़े बड़े हो गए, हम कहते हैं तो बड़े बड़े छोटे नहीं, जब शिष्य गुरु के पास जाते हैं ऐसे ही समर्पित होते हैं। तो अतः उसके बाद तत्पश्चात यथा कामम, यथा कामम अनतिक्रम, यो यस्य काम, जो जिसकी इच्छा है, जो जिसकी शंका है, जो चाहना है, तम अनतिक्रम है, उसको अतिक्रमण नहीं करके, अर्थात उसको पूछो इच्छा के अनुसार। यथा काम का अर्थ है जैसे जिसकी इच्छा है वो उसके अनुसार पूछो, यथा काम। और तो उसका अभिप्राय क्या है? यथा काम का क्या अर्थ है? यद विषय यस्य जिज्ञासा, जिस विषय में जिसकी जिज्ञासा, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा से प्रश्न है। प्रश्न प्रश्न जानने की इच्छा से प्रश्न होता है। ये प्रश्न नहीं होता है, कुछ प्रश्न पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा, तो अब प्रश्न ऐसे करेंगे तो सुनने वाले सोचेंगे अरे ये तो इसका बहुत शास्त्र में इसका प्रवेश है, बहुत जानता है। तो प्रश्न सुन करके तो कहेंगे ये बड़े ज्ञाता है, हमारे अपना बड़प्पन दिखाने के लिए प्रश्न करेंगे। उत्तर सुनने की इच्छा नहीं है। प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न करेंगे तो गुरु सोचेंगे ये बहुत विज्ञ है, बड़े विज्ञ है, अन्य लोग समझें बहुत जानता है। ऐसे प्रश्न कोई है था जहाँ जाएगा ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा, बड़े बड़े महापुरुष ऐसे प्रश्न करेगा, उनको लगा ये बड़े शास्त्र के, वही कुछ शास्त्र का नाम लेकर के वहाँ से कहा, इस शास्त्र में से कहा, कहीं सुन लिया, जाकर प्रश्न करेगा, लगे कि बहुत कुछ पढ़ा है। वो नहीं, ज्ञान तुम इच्छा जिज्ञासा। और जब शास्त्रार्थ होता है परस्पर जय पराजय के लिए, वहाँ प्रश्न होता है पराजय करने के लिए। ये बाद जल्प वितना, जल्पकता में प्रश्न होता है, उसके उसमें भी नियम है। शास्त्रार्थ करना, परास्त करने के लिए प्रश्न करना है तो जो प्रश्न करेंगे उसको उत्तर भी आपको मालूम होना चाहिए। वो नहीं बता पाता, आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि हमको मालूम नहीं, खाली प्रश्न कर देंगे उसको हराने के लिए,
कोई पूछेंगे, ऐसे पूछते कोई पूछ लिया, ऐसे कुछ प्रश्न कर लेंगे, ओ नहीं बता पाएगा, फिर आगे कुछ और कुछ पूछेगा कि बताओ उनके पिता की माता का नाम क्या बोलो, उनके भाई कितने पत्नी थे बोलो, दशरथ के कितने भाई थे बोलो, कितने भाई कितने पत्नी, उनके पिता आदि का तो नाम तो होगा, उनके माता की 2-3 चीज पहले माता की नाम बताओ, कौन बताएगा, कहीं सातवें में नहीं मिलेगा। ऐसे प्रश्न करेंगे तो चुप हो जाएंगे, ऐसे नहीं। प्रश्न करना है जिज्ञासा, जानने की इच्छा से, और जब जिज्ञासा है तो शिष्यत्व ने प्रश्न करना पड़ता है, और शास्त्रार्थ करना है तो प्रश्न करो, उत्तर देगा, नहीं देगा तो परास्त होगा, आप जीत लेंगे। किंतु उसके बाद वो पूछे इसका समाधान तो आप बताना पड़े, आपको आना चाहिए, आपको नहीं आता है खाली उसका प्रश्न ऐसा नहीं, कोई तो अपने को मालूम नहीं दूसरे को प्रश्न कर लिया, वो नहीं बता पाया, ये भी नहीं बताएगा, किंतु बोले हम बताएंगे, कोई बताएंगे, पर इसको दूसरे को हराने के, ये नहीं कहते। जिसकी जिस विषय में जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, प्रश्न करना, ये हमेशा प्रश्न के लिए नियम है। यथा काम कहता है यद विषय यस्य जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा जानने की इच्छा है, बड़ा उत्कृष्ट है साधना ज्ञान के लिए। जिज्ञासा हो तो ज्ञान अवश्य होगा, जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है तो ग्रहण होगा, उपदेश ग्रहण कर सकता तभी। तो जब से जिज्ञासा तद विषयान प्रश्न, उसको विषय करने वाले प्रश्न का पृच्छा तो पूछो, सो जिसकी जिज्ञासा जानने के लिए पूछो, पूछने से उत्तर देंगे। यदि तद विज्ञासाम तद गाते इसमत पृष्ठम, आप लोगों के जो पूछा गया प्रश्न यदि हम जानेंगे विज्ञासाम, यदि हम कहेगा तो हम बताएंगे सब। ये जो कहते जब हम जानेंगे तो कहेंगे, ये कहने का अभिप्राय क्या है? भगवान भाष्यकार कहते हैं अनुथ तत्व प्रगत दर्शनार्थो यदि शब्द, यदि हमको मालूम हो तो बताएं। यदि शब्द जो दिया है उद्धत होता है, उद्धत हो कुछ ना कुछ होता बोलता है अध्यय करके, न उद्धत अनुद्धत, अनुद्धत तो दिखाने के लिए। यदि शब्द ये नहीं कि उनको कोई अज्ञान है, कहीं किसी विषय संशय है, तो ये आकर पूछे व्याकरण के लिए पढ़ने के लिए हम पढ़ाएंगे, किंतु जितने हमको मालूम होगा बताएंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, भूलना स्वाभाविक है। बहुत पढ़ने के बाद भी, बहुत पढ़ाने के बाद भी लघु कौमुदी बता नहीं पाएंगे। बहुत बड़े विद्वान किसको लघु पढ़ाते थे, भूल गए, उनसे हम न्याय पढ़ते थे, और कोई आया उसको लघु पढ़ाते थे। लघु पढ़ाते समय उनको पहले व्याकरण भी पढ़ाते थे, शास्त्रार्थ भी करते थे, न्याय पढ़ते, न्याय में रह गया, व्याकरण ज़्यादा नहीं, भूल गए थे। तो लघु को पढ़ाते समय कोई को बता देते तो वो पूछ लेते, लघु भूल जाते हैं स्वाभाविक। हाँ, सब लोग बोलते हैं लघु कौमुदी, कोई लघु कौमुदी कहीं से कुछ प्रश्न करे कोई उत्तर देगा, बड़े कठिन है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में किसी धातु का किस लकार का क्या रूप है, एक प्रथम एक प्रश्न करे उसका उत्तर आ जाए, बड़ा कठिन है। सब कितने बड़े, तो ये, किंतु ये तो जो ब्रह्म अन्वेषण करने के लिए जा रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको अज्ञान संशय कुछ नहीं था कि उत्तर नहीं दे सके, किंतु अनुतत्व प्रकट करेगा यदि विज्ञासाम। ऐसा कैसे निश्चय हुआ? वो यदि विज्ञासाम का तो यदि हमको मालूम होगा, मालूम नहीं होगा तो नहीं बता पाएंगे। ये अर्थ क्यों नहीं करते? ये इसलिए क्यों भगवान कहते प्रश्न निर्णयाद अवश्यते। अवश्यते का तो निश्चय होता है, अवसान निश्चय होता है, प्रश्न निर्णयाद, क्योंकि 6 आचार्य बड़े बड़े पूछेंगे, सबका उत्तर देंगे पिपला दमन से, प्रश्न का निर्णय निश्चय करके उत्तर दे देते। इसलिए ये निश्चय होता है उनको कोई अज्ञान नहीं था, संशय भी नहीं था, अज्ञान संशय नहीं है, किंतु अनुतत्व प्रकटन करने के लिए उद्धत नहीं। हाँ, एक शास्त्र थोड़ा ज्ञान होने पर ऐसा आ जाता है, गर्व अहंकार आ जाता है, उद्धत हो जाता है, किसको नहीं माने बहुत आता है, ये भावना नहीं। तो क्योंकि बड़े बड़े आचार्य सब आ रहे हैं, ठीक है, प्रश्न का निर्णय करने से निश्चय होता है, उनको सब मालूम था, कोई अज्ञान किसी संशय नहीं था, तो भी ऐसे यदि विज्ञासा में बताएंगे। और जिनकी श्रद्धा है, यदि विज्ञासा में कहने पर श्रद्धा है तो रहेंगे,
नहीं तो कोई सोचेंगे अरे ये कहते यदि जान नहीं मालूम, इसका अर्थ इनको मालूम नहीं होगा, फिर क्या मिलेगा हमको, भागो। जिसकी श्रद्धा अधिक है तो कहीं जितने मना करने पर भी नहीं, हम अब आप हमको बताइए, उपदेश की। अनुत सर्वम ह वो वह पृष्ठम रक्षामि थी, वह युष्माकम सब हम कहेंगे, जो आप पूछेंगे सब हम कहेंगे। ऐसा कहने पर सब लोग का क्या करेंगे, एक संवत्सर वास करेंगे या भाग जाएंगे? पूरा एक समय कैसे वास करेंगे? सम्यक संवत्सर, सम्यक वास करना। सम्यक वास करेंगे गुरु शुश्रूषा पर, और खाली सेवा कर देने से नहीं होगा, तप भी करना है, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, आदरपूर्वक पूरा तप में इंद्रिय मन की एकाग्रता, इंद्रिय संयम, ये सब करते हुए पूरा रहे। रहने सब रह गए तो कुछ नहीं, रहने का 1 वर्ष पूरा होने के बाद अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच भगवन कुतो वा इमा प्रजा प्रजायंत इति। कबंधी कात्यायन पहले उनका नाम आया था? नहीं, पहले नहीं आया था, अंत में आया था। हाँ, अंत में आया था, अंत में आया था, वो पहले पतित बुद्धि में हो गया। कबंधी कात्यायन पहले उपेत्य, ये देखो उपप्रयोग इन धातु अत्यर्थ के, उनके पास जा करके, उनके पास जा करके जहाँ होता है पास में जाना, शिष्यत्व न नम्रता के साथ प्रणिपात आदि तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवा, सेवा करते करते उनको प्रसन्न कर दिया, उसके बाद प्रणिपात करके उनके पास जा करके नम्रता पूर्वक पप्र से पूछा, भगवान संबोधन कहिए, भगवान भगवान, ये भग ऐश्वर्य जिनके पास है भगवान है ऐश्वर्य वाला, और ऐसे सम्मान के लिए पूज्य के हे भगवान, ये संबोधन करके कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायंती थी, कुतः कहाँ से, हाँ भाई प्रसिद्ध है, इमा ये सब जो प्रजा है, ब्राह्मण क्षेत्र आदि सब है, ये सब कहाँ से उत्पन्न होते, प्रकर्षण जायंती, कैसे किस कारण से कैसे उत्पन्न होते, कहाँ से आए, कैसे उत्पन्न होते हैं। इसमें शंका करते हैं, ये सब गए परब्रह्म अन्वेषण करने के लिए गए थे, अपर ब्रह्म में निष्ठा है, सीधा ब्रह्म ज्ञान उनको चाहिए, सीधा ब्रह्म के विषय में प्रश्न करना चाहिए, ये प्रजा कैसे उत्पन्न होते, क्यों से प्रश्न करते हैं? तो इसका उत्तर भगवान भाष्यकार देंगे, इसमें भाष्य में स्पष्ट होगा। जो परब्रह्म अन्वेषण करने वाले, ये प्रजा कैसे उत्पन्न होती, क्यों प्रश्न किया, ये प्रश्न का कोई प्रोविजन है, आवश्यक है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए पहले विवेक वैराग्य दृढ़ होना चाहिए, वैराग्य दृढ़ होगा तो ज्ञान होगा। वैराग्य दृढ़ होने के लिए शास्त्र में भी, उपनिषद में भी इसी क्रम से ही प्रश्न उत्तर करके शिष्य को वहाँ पहुँचाने के लिए योग्यता हो जाए तो ज्ञान होगा। योग्यता के बिना ज्ञान उपदेश करने से नहीं होता है। ये भगवान भाष्यकार इसको कहेंगे, कल बताएंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।